गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर मुगल भारत नहीं आते तो कैसा होता हिंदुस्तान। 16वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया के कुछ कबीले खैबर पास कर एक नई जगह, अपनी नई दुनिया बसाने के इरादे से पहुंचे। वो शख्स जिसकी रगों में तैमूर जैसे योद्धा का खून दौड़ता था, बाबर, और उसकी आने वाली पुश्तों ने पूरे भारतीय महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। हमारे देश पर मुगल शासन के काफी अच्छे प्रभाव पड़े, लेकिन क्या कभी दोस्तों आपने सोचा अगर हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन यानी हुकूमत नहीं होती तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती। अगर नहीं सोचा तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं एएम नेटवर्क। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे न्यू अपडेट्स आपको वक्त पर मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी भी मजहब को नीचा दिखाना नहीं है, इसीलिए दिल पर बिना लिए वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके भी बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि मुगल भी दूसरे विदेशी शासक इब्राहिम लोदी, तैमूर और तुगलक की तरह यहाँ माले गनीमत लूटने आए थे, लेकिन यहाँ की समृद्धि और खुशहाली देखकर उनका मन बदल गया। वो यहीं बस गए और हुकूमत करने लगे। मुगल हिंदुस्तानी सभ्यता में कुछ इस हिसाब से ढले कि वो हमेशा के लिए यहीं के हो गए और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ जो आज हम हिंदुस्तानी देख रहे हैं, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी में बनाए गए महल, किले, इन जैसी अजीम इमारतों को बनवाया। आमतौर पर हमारे जहन में जहां एक तरफ औरंगजेब की क्रूशियल हिस्ट्री आती है, वहीं दूसरी तरफ अकबर की ऐसे बादशाह की इमेज है जो हर मजहब का आदर करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बादशाह औरंगजेब के बारे में जैसी कि उन्होंने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, मंदिर तोड़े, ये सब कुछ झूठ है और बेबुनियाद है। दरअसल बादशाह औरंगजेब आलमगीर एक बेहद ही रहमदिल और हक परस्त, इंसाफ परस्त बादशाह गुजरे हैं। उनके दरबार में 36% यानी 36% दरबारी कवि और मंत्री गैर मुस्लिम यानी हिंदू थे। मुगल शब्द फारसी से आता है जो मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत में आने वाले मुगल तैमूर लंग के घराने से ताल्लुक रखते थे। हिंदुस्तान पर 1526 से लेकर 1707 तक मुगलों की हुकूमत रही। मुगल सल्तनत ने आज के वक्त का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी कई सारा इलाका शामिल था। मुगलों के दौर में हिंदुस्तान की सरहदें काफ़ी बढ़ गई थीं, क्योंकि वो बहुत ही दिलेर योद्धा थे। वो जिधर रुख कर लेते थे उस सरजमीन को फतह पाकर ही दम लेते थे। इसीलिए मुगल काल में हिंदुस्तान काफ़ी खुशहाल और माली हालत यानी इकोनॉमिकली काफ़ी पावरफुल देश था। 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रखी और फिर वक्त के साथ साथ इस मुगल सल्तनत की सरहदें बढ़ने लगीं। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर उसके बेटे अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ये मुगलिया सल्तनत का परचम लहराने का सिलसिला औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तक चलता रहा। जिस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी गई, उस वक्त हमारा मुल्क बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में ही लड़ते रहते थे, उनमें जंगें जारी रहती थीं। इसी का फायदा उठाया मुगल योद्धाओं ने। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाहरी लोग जिसको हिंदुस्तान
समझते थे वो दरअसल में कई हिस्सों में बटा हुआ था। जिन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर यानी उन सभी छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान बनाया गया और वो मुगलों ने बनाया। इस हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का देश हरगिज नहीं है जो हम आजकल समझते हैं। दरअसल फारसी में सिंधु नदी को हिंदू कहते हैं और इस नदी के इस पार के इलाके को लोग हिंद कहते थे। इसी हिंद से हिंदुस्तान बना। पर यह बात भी सच है कि इस हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानियों को बहुत कुछ जो उन्हें नहीं देखना था वो देखना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि मुगल हिंदुस्तान की सभी रियासतों पर अपनी फतह करना चाहते थे, जिसके लिए काफी जंगें लड़ी गईं। मुगलों की फतह और उनकी बहादुरी सुनकर न जाने कितने राजपूत राजाओं ने अपने राज्य को मुगलों के अधीन कर दिया, यानी उनके सुपुर्द कर दिया। मुगलों ने भी राजपूतों की इज्जत रखते हुए उनकी शहजादियों से निकाह किया और हिंदू कवियों, मंत्रियों और सिपाहियों को अपनी सेना, महल और नवरत्नों में जगह दी। मुगल हिंदुस्तान को अपना समझते थे। उन्होंने हिंद को दिल से अपनाया था और यही वजह थी कि मुगलों ने अंग्रेजों, ब्रिटिश हुकूमत से हिंद को बचाने के लिए पहले तो सबको एक किया, फिर उन फिरंगियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए एक अमन पसंद बादशाह शाह औरंगजेब आलमगीर को एक जालिम बादशाह करार दे दिया और हिंदुओं के दिल में उनके लिए नफरत की आग लगा दी जो आज तक जल रही है। मुगलों ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपने शहजादों तक को जंगों में कुर्बान कर दिया। आपने बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुगल बादशाह थे, उनका नाम तो जरूर सुना होगा। अंग्रेजों ने उनके बेटों के सर काटकर उनको भेजे थे। मुगलों ने हिंद को दिल से अपना माना था, इसीलिए मुगलों ने हिंद के लिए अपने अजीजों अकारिब को हिंद की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज के दौर में हम जो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, आराम बाग और भी तमाम खूबसूरत जगह जिनको देखते हैं, ये सारे मुगलों के ही बनाए हुए हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया था। मुगल सल्तनत के दौर में हिंदुस्तान कपड़ा व्यापार, रॉकेट, हथियार, तलवार, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली दुनिया में पहले नंबर पर आता था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैंने हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी मैंने दे रखा है। तो जिन दोस्तों को उसमें इंटरेस्ट है वो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।